हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अभी बज रहे हैं 4:15 और एक्चुअली क्या हुआ, सुबह मैं उठा और जब मैंने शॉप पे चेक किया तो स्टाफ मेंबर के बीच में आपस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था और उसकी वजह से क्या है, थोड़े कस्टमर्स भी अफेक्ट हो रहे थे। तो फिर मुझे तुरंत जाना पड़ा और फिर जो था वो मामला सब सॉर्ट हो गया। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है, तो वो मैं आपको पूरा बता नहीं पाऊँगा। लेकिन अच्छा है कि कस्टमर्स पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, आपस में स्टाफ मेंबर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर वो डील करते करते काफ़ी टाइम गया। उसके बाद मैं लंच के लिए गया, लंच के बाद मैं वापस आया और फिर मैंने स्टाफ मेंबर को खाना खाने भेजा। तो अभी तो सब ठीक है और मैं एक्चुअली घर पे आया था, मुझे एक दो काम था, मैं बोला करके फिर अभी मैं वापस शॉप पे ही जा रहा हूँ। तो आज एक्चुअली मूड भी नहीं था ब्लॉग करने का। हमारे माल की अनबॉक्सिंग, हाँ बोलो। दीपक वाले का बंडल इधर डाल। अच्छा, इधर डाल दिया, लेके गया ना वापस। हाँ तो बिल्कुल, मैं उसका थैली लाया था ना, देने गया, मैं बोला ये तुम्हारा बंडल आया। अनबॉक्स हो चुका है। अभी कितना तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हमारा दूसरा अनबॉक्सिंग, इसका फाइनल अनबॉक्सिंग। हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द ब्लॉग और अभी बज रहे हैं 12:40 और एक्चुअली कल इतना काम था ना कि कल सब माल आया था, उसके बाद उसे चेक करो और कस्टमर्स भी इतने ही थे तो मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिला, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। मैंने बोला पहले मैं कस्टमर अटेंड कर लेता हूँ, बाकी सब बाद में करूँगा। और कल मैंने शॉप भी लेट बंद किया, ऑलमोस्ट मेरे 10:45 11 o'clock वहीं पे हो गए थे। और फिर मेरे जो स्टाफ मेंबर थे उनका खाना भी था रात का, वो बोले कि अभी मैं बनाने जाऊंगा तो कितना टाइम जाएगा। तो मैं और फिर मेरे जो स्टाफ मेंबर थे, हम दोनों फिर खाना खाने बाहर ही चले गए। मैं बोला अभी आप बनाओ मत, कब बनाओगे, कब आप सोओगे। तो मैंने बोला चलो बाहर ही खा लेते, क्योंकि मेरा वैसे ही बाहर था खाना। कल एक्चुअली मेन प्रॉब्लम था कि जो स्टाफ मेंबर के बीच में जो इश्यूज़ हुए थे वो कल सब क्लियर कर दिए और सब कुछ रिजॉल्व हो गया। और ये एक बात अच्छी है कि कल ही प्रॉब्लम हुआ था और कल ही रिजॉल्व हो गया, नहीं तो कैसे है वो फिर आगे जाता रहेगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अभी क्या है, मेरा सीज़न का टाइम है तो फिर मैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो फाइनली सब कुछ क्लियर हो चुका है और मैं उस बात से खुश हूँ कि रिजॉल्व हो गया सब कुछ। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ खाना खाने, पहले मैं लंच कर लूँगा, उसके बाद शॉप पे जाऊँगा। तो मिलते हैं वहीं पे अभी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अगेन द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग। तो एक्चुअली कल जब शाम को मैं शॉप पे पहुंचा तो वापस थोड़ा सा इश्यू हो गया स्टाफ के बीच में। मुझे लगा एक्चुअली वो सॉल्व हो गया था, लेकिन इतना सॉल्व नहीं हुआ था, वो वापस इश्यू क्रिएट हुआ और फिर वापस उससे सॉर्ट करने गया तो थोड़ा बढ़ गया वापस। तो फिर मैंने सोचा जान दो, कुछ नहीं बोलना है, शांति रखते आज एक दिन जाने दो वापस। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर वापस हम सब अपने काम पे लग गए। और जब रात को मेरे मॉम डैड आ गए वापस अहमदाबाद से, वो जो वेडिंग फंक्शन अटेंड करने गए थे, तो मैंने फिर डैडी को पूरा चीज़ बताया कि एक्चुअल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बोले ठीक है चलो उसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आज तो मैं सुबह गया था शॉप पे और कुछ था नहीं इतना, लेकिन मैंने डैडी को बोला कि एक बार क्या है बोल दे तो अच्छा है, क्योंकि अभी कैसा है, अभी हमारा सीज़न का टाइम है। तो अभी स्टाफ के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो पूरे बिज़नेस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम फिर सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन अभी कैसे है, अभी बिज़नेस का टाइम है तो पहले उस पर ध्यान देते हैं। तो देखते हैं अभी आगे कैसे है। डैडी बोलते हैं बात कर लूँगा मैं, आपस में जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉर्ट जल्दी हो जाएगा। अभी बज रहे 4:52। तो आज तो संडे, तो आज वैसे भी अभी भी मैं चेक किया अपने इस पर, तो अभी कस्टमर्स है फ़िलहाल, तो अभी तो कुछ होगा नहीं।
लेकिन मैंने डैडी को बोला कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, 2-3 दिन में अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो। क्योंकि अभी कैसा है 19 को रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और आज है 15, तो आई थिंक 4 दिन में तो फिर हमारा फिर कंटिन्यू काम अभी फिर 1 महीना पूरा हमारा सीज़न का टाइम है। तो कुछ मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम होवे आपस में स्टाफ मेंबर के बीच में और फिर वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो या देखते हैं अभी आगे कैसा होता है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं शॉप पे, वहीं पे मिलते हैं। सो राइट नाउ इट्स 12:03 इन द नाइट और 2 दिन तक मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि काम ही इतना था। और थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टाफ का इशू था, मैं आपको ऊपर से बता दूंगा कि क्या था। जैसे मान लो 2 आदमी है, एक एक्सपीरियंस है लेकिन इतना इंटेलिजेंट नहीं है और दूसरा इंटेलिजेंट है तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। अब उन दोनों के बीच काम को लेके बहस हो रही है कि मैं ये काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मैं ये काम तेरे से बेहतर कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं ये काम तेरे से बेहतर कर सकता हूँ। तो उसी चीज़ को लेके सिर्फ एक इश्यू क्रिएट हो रहा था। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की कि देखो ऐसा नहीं होता है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है। वो अगर उस किसी और चीज़ में अच्छा है तो वो किसी और चीज़ में अच्छा है, तो वो लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। तो अगर मैं एक की साइड लेता हूँ तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता और उसकी साइड लेता हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मुझे भी वहाँ पे लगा कि अभी मैं क्या करूँ, तो मुझे भी फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला जान दो, अभी कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर मैं और भी कुछ बोलता रहूँगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई स्टाफ मेम्बर को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाए या कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या मेरा सीज़न का टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल पूरा जो ध्यान है वो काम पे रहे, बाकी सब चीज़ें बाद में। अगर कुछ भी मैटर है या कुछ भी इश्यू है तो वो सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का दिन तो इतना कुछ था नहीं, मुझे लगा आज भी उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ठीक है इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अभी कैसा है कि अभी मेरे पास स्टाफ मेम्बर ही भी कम है। तो ये एक बात अच्छा है कि वो जूनियर स्टाफ मेम्बर है तो मुझे पता है कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे और उनकी वीकनेस कहाँ पे। अगर कोई नया रहता तो हो सकता है वो इतना सहन नहीं करता, वो बोलते हैं मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, मैं मेरे से कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है या ये काम नहीं हो रहा है, वो काम वॉट एवर, फॉर एन नंबर ऑफ रीजन्स, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो तुरंत काम छोड़ के शायद जा भी सकता है। लेकिन वो जूनियर हैं, उनके बीच में थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया था तो वो आई थिंक सॉर्ट आउट अभी हो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था कि मैं क्या सीख पाया इसमें से। मुझे आगे कभी भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो मुझे शायद डील करना इजी हो सकता है। मैंने पूरी बात डैडी को बताई थी तो डैडी ने बोला मैं देख लूँगा अभी क्या करना है। तो मैंने बोला ठीक है अभी आप ही देख लेना, संभाल लेना। तो या आज का दिन अगेन संडे था तो पूरा दिन हेक्टिक था, कस्टमर्स में बिज़ी, काम ये वो सब कुछ वही चल रहा था और आगे 1 महीने ऐसे ही चलेगा। बीच में मुझे मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया था, वो बोलते हैं वो बोल रही थी कि एक ट्रैक है, 1 डे ट्रैक है, चलना है क्या? मैंने बोला नहीं सॉरी, अभी फ़िलहाल 1 महीने तक तो कोई ट्रैक नहीं, कोई ट्रिप नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरा मन भी है जाने का, 1 डे ट्रैक जाके आऊँ, लेकिन कोई चांस ही नहीं है मेरा। क्योंकि कैसा है ना, डैडी और मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ सेल्समैन में गिने जाते हैं, हम 2 ही हैं। बाकी जो मेरे जो स्टाफ मेंबर है वो इतने
एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एक अगर अच्छा कस्टमर आ जाए तो उनके साथ वो डील कर पाए, तो उन्हें वो चीज़ टाइम जाएगा वो करने में। तो अगर कहीं चला जाऊँ ऐसे टाइम पे, किसी ट्रिप पे चला जाऊँ या ट्रैक पे चला जाऊँ, तो डैडी अकेले हो जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं अभी अवॉइड ही कर रहा हूँ किसी तरीके का ट्रिप या ट्रैक कुछ भी हो। मैं बोला अभी सीधा जब ईद हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा। पिछले आई थिंक 3 दिन से मैं रनिंग के लिए नहीं गया। आई थिंक कल और परसों भी शायद मैं नहीं जा पाऊँगा। तो एकदम बॉडी कहते हैं ना, मतलब वो कह रही है कि गो फॉर रनिंग, डू समथिंग, कुछ वर्कआउट करो, कुछ करो, लेकिन मेरा अभी पूरा कहते हैं ना जो रूटीन है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि वापस अपने रूटीन में आ जाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगा तो मेरा बॉडी पूरा कहते हैं ना एक आलसपन आ जाएगा उसमें, और फिर वो कुछ भी करने का मन नहीं करता, फिर काम पे भी ध्यान नहीं रहता है। तो आई होप सो मैं जल्दी अपने रूटीन पे वापस आ जाऊँ। तो या एक शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था ये। मैं ट्राई करूँगा कि डेली ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ। थोड़ा रमज़ान के टाइम पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे रात को मैं 12-1 बजे अगर मैं शॉप बंद करता हूँ, फिर रात को मैं घर पे आके खाना खाऊँगा और फिर उसके बाद मैं पूरा व्लॉग एडिट करने बैठूँगा, तो हो सकता है रात के 2:30-3 बज जाए। पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं, तो देखते आगे कैसा होता है। तो या आज का ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।